वान जी, क्या हाल चाल है? बढ़िया है सर। आप अपना बताइए। मेरा भी सब ठीक है। सर, ये आजकल जो प्रतिदिन डेली व्हाट्सएप फेसबुक पर लगातार वक्फ बोर्ड बिल में संशोधन के विषय में आ रहा है, तो इसके विषय में कुछ आइडिया है कि वक्फ बोर्ड क्या है? आज़ादी के समय जो मुस्लिम क्या नाम है या अन्य पाकिस्तान चले गए तो उनकी संपत्तियों के रख रखाव के लिए वक्फ बोर्ड बना था। तो इसमें किस प्रकार का संशोधन किया जा रहा है? हाँ, हम भी सुने हैं कुछ इसमें संशोधन किया जा रहा है। कुछ चीज़ें सरकार के अकॉर्डिंग या सरकार के अनुसार नहीं रहा होगा, इसलिए संशोधन किया जा रहा है। इस संशोधन में सुने हैं कि 2 महिलाएं वक्फ बोर्ड में जरूर रहेंगी, चाहे राज्य स्तर का वक्फ बोर्ड हो या जिले स्तर का वक्फ बोर्ड हो। 2 महिलाओं को रहना अनिवार्य है, मतलब 2 महिलाओं के लिए रिजर्वेशन है। हाँ, ये तो हम भी सुने हैं। उस संशोधन में महिला आरक्षण के लेकर बात कही गई है। लेकिन अभी कल परसों मैं एक वीडियो यूट्यूब पर देख रही थी, तो एक देश के बहुत बड़े पत्रकार, बहुत नामी पत्रकार हैं, बहुत सीनियर पत्रकार हैं, और उनका यूट्यूब पर काफ़ी ज़्यादा उनका चलता है। और देखा 10-12 घंटा पहले वो पोस्ट किए थे, 4-5 लोग देखे भी थे, कुछ लोग लाइक भी किए थे। उसमें वो महिला आरक्षण को लेकर कुछ विरोधाभास, कुछ विरोध वाली बातें कर रहे थे। ये कह रहे थे कि मैं वक्फ बोर्ड में तो पहले भी महिलाएं थी, कुछ राज्य स्तर की वक्फ बोर्ड केरल वेरल का उदाहरण दे रहे थे, उसमें क्या ये अफसर थी महिला, और कई जगह का दे रहे थे। तो वो हमें कुछ समझ में नहीं आया कि आरक्षण का विरोध भी कर रहे हैं और कह रहे महिला पहले थी ही, आरक्षण की क्या जरूरत पड़ गई। तो कुछ उनकी बातें बहुत समझ में नहीं आया। एक्चुअली वक्फ बोर्ड में जो महिला आरक्षण दिया गया है, चूँकि अब विरोध करना है तो सभी जिसको विरोध करना वो विरोध कर रहा है। उसमें वो काफ़ी सीनियर पत्रकार है, हम भी सुने थे उनका वीडियो। अब उनका कहना ये है कि पहले तो महिला उसमें थी तो आरक्षण की क्या ज़रूरत है। और वही शख्स, वही पत्रकार, वही सीनियर पत्रकार रिपोर्टर पहले आरक्षण का काफ़ी सपोर्ट करते थे, सभी प्रकार के आरक्षण का सपोर्ट भी करते। अच्छी भी बात है, जहाँ पर देश के समुचित विकास के लिए आरक्षण बहुत ज़रूरी है। तो उसमें जो वर्ग विकसित नहीं रहता है उनको विकास के लिए, वो सभी समाज के सभी वर्ग के लोग विकास करें, डेवलप करें, तो उसके लिए आरक्षण का प्रावधान बाबा साहब ने कानून में या संविधान में रखा है। तो उस अनुसार ओबीसी, एससी, एसटी सबका आरक्षण तय किया गया, आरक्षण दिया जाता है। उससे काफ़ी समाज में सुधार भी हुए हैं, आगे बढ़े हैं। तो और ये पत्रकार साहब उसका समर्थन भी करते हैं। लेकिन आज पता नहीं क्यों महिला आरक्षण को लेकर वक्फ बोर्ड में विरोध कर रहे हैं। ये चीज़ें समझ में नहीं आ रही है। जब 2 महिलाओं का रिजर्वेशन दिया जाए तो इससे महिलाएं आगे बढ़ेंगी, महिलाओं में जागरूकता आएगा, वो भी एक कमेटी की सदस्य होंगी, डिसीजन मेकर होंगी, तो इससे महिलाओं का सशक्तिकरण भी होगा, महिलाओं में अवेयरनेस होगा, महिलाएं आगे भी जाएंगी। लेकिन ये हमारी भी समझ से परे कि वो महिला के आरक्षण को लेकर वक्फ बोर्ड में पता नहीं क्यों विरोध कर रहे हैं। ये तो गलत है। इस तरह से जनता को गुमराह करना, वो भी एक बड़ी पत्रकार, बहुत बड़े पत्रकार, उनका काफ़ी फॉलोअर्स भी हैं। इस तरह से वो गलत बातें पब्लिक के बीच फैला रहे हैं कि महिला आरक्षण नहीं होना चाहिए, महिलाएं तो पहले भी वक्फ बोर्ड में थी। तो इस प्रकार की तो गलत बात है ना। अब सरकार का अपना हो जाता है, अलग अलग सरकारें अपनी अलग अलग सोच रखती है, लेकिन जो समाज के विकास के लिए होना चाहिए, जो एक विशेष वर्ग के विकास के लिए होना चाहिए, अगर वो कोई भी सरकार करे तो उसका समर्थन करना चाहिए। जरूरी नहीं कि हर बात को लेकर सभी का विरोध करना चाहिए। तो इसमें महिला आरक्षण अगर वक्फ बोर्ड में है, 2 महिलाओं के लिए रिजर्वेशन है, तो ये बहुत अच्छी बात है। हाँ, ये बात तो सही है। आरक्षण होना चाहिए, महिला आरक्षण होना चाहिए। इससे महिलाओं में सशक्तिकरण आएगा और महिलाओं में भी डिसीजन मेकिंग की ताकत आएगा। तो ये काफ़ी अच्छी बात है। चलिए, तो इस पर तो हम लोग बातें कर लिए। तो ये कि अच्छा संवाद रहा, एक निष्पक्ष संवाद रहा, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। ठीक है सर, मैं भी चलती हूँ। नमस्कार। और महिला आरक्षण होना चाहिए, हमारा भी मानना है वक्फ बोर्ड में।